ओम दुर्गे नमः। सत्य को क्षमता की क्षमता की। सच्चा सात्विक गोविंद हमारा बाकी भूल भुलैया है। भवसागर का एक ही माझी अपने कृष्ण कन्हैया है। पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। जो चरण होते हैं वो अंधे को लेकर जाते हैं, जो आचरण होते हैं भगवान तक लेकर जाते हैं। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। आखिर क्या हुआ जब स्वर्ग के शक्तिशाली हाथी ऐरावत और पक्षियों के राजा गरुड़ का हुआ सबसे खतरनाक युद्ध। आखिर दोनों के इस युद्ध में किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार। इंद्र और स्वर्ग के ऐरावत हाथी जो हाथियों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं, और गरुड़ जिन्हें पक्षियों का राजा कहा जाता है, ये दोनों दिव्य शक्तियाँ अपने अपने बल से अलंकृत हैं। ऐरावत हाथी स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का वाहन है, वहीं पक्षियों के शिरोमणि गरुड़देव को स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने अपना वाहन बने रहने का वरदान दिया था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पक्षीराज गरुड़ और महान हाथी ऐरावत को भी एक दूसरे से युद्ध करने के लिए आमने सामने आना पड़ा था। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच में अमृत पान के लिए शवन मंथन किया गया था, उस समय शवन मंथन से हाथियों में शिरोमणि ऐरावत प्रकट हुए थे, जिन्हें स्वर्ग के राजा इंद्र को दिया था। और इसके बाद शवन मंथन के गर्भ से दोबारा से वृक्षों के राजा श्रेष्ठ पारिजात का वृक्ष प्रकट हुआ था, जिसे भी देवराज इंद्र को दिया गया था। इंद्र ने ले जाकर वृक्ष को स्वर्ग में जाकर स्थापित कर दिया, और सभी देवता और ऋषि मुनि वृक्षों के राजा पारिजात की पूजा करते थे। देवराज इंद्र उनकी पत्नी ने पारिजात को अपने शिशु की तरह सींचा था। लेकिन द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, तब देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ गया था। इस देवासुर संग्राम के दौरान राक्षस इतने बलशाली हो गए थे कि बार बार देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर रहे थे। जब राक्षसों ने देवता और इंद्र सहित सभी को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, तब राजा इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वो उनकी सहायता करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की मदद करने के लिए स्वर्ग जाने का फैसला किया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भी भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए जिद करने लगीं, और फिर भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग पहुंच गए। और स्वर्ग में भगवान श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों को परास्त करके इंद्र को जीत दिलाई थी। और जब भगवान श्री कृष्ण वापस पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी सत्यभामा की नज़र स्वर्ग में शोभायमान पारिजात के वृक्ष पर पड़ी, जो वाकई में स्वर्ग पर चार चांद लगा रहा था। इसके बाद देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से इस वृक्ष की मांग की, और जब भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र से वृक्ष का आग्रह किया, तब देवराज इंद्र ने इस वृक्ष को देने से इनकार कर दिया और आनाकानी करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को पेड़ लेने के लिए कहा, और भगवान श्री कृष्ण आज्ञा देकर सत्यभामा के साथ पृथ्वीलोक पर आ गए। इसके बाद जैसे ही गरुड़ देव उस वृक्ष को लेने के लिए आगे बढ़े, तभी इंद्रदेव अपने रौद्र रूप में आ गए और सारे देवताओं को इकट्ठा करके गरुड़ पर हमला बोलने की तैयारी कर दी। गरुड़ देव से युद्ध करने के लिए देवराज इंद्र का ऐरावत हाथी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों महान योद्धाओं ने अपने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन दोनों का ही बल एक दूसरे को हराने में असमर्थ रहा। तभी गरुड़देव ने बल की जगह बुद्धि का प्रयोग करना उचित समझा। अब क्योंकि गरुड़देव तो स्वयं श्री कश्यप के पुत्र होने के नाते बलवान के साथ साथ बुद्धिमान भी थे, तो गरुड़देव ने अपने बलशाली और अपने बड़े बड़े पंखों में ढेर सारी मिट्टी भरकर लाए और देवताओं और ऐरावत हाथी की तरफ फेंककर पेड़ लेकर उड़ गए, और देवी सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष सौंप दिया।
इस प्रकार पारिजात का वृक्ष स्वर्ग से धरती पर आ पहुंचा। आज भी ये पृथ्वीलोक पर फल फूल रहा है और जगह जगह पारिजात का वृक्ष आपको देखने को मिल सकता है। वहीं एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे। तभी नारद मुनि अपने हाथ में पारिजात का फूल लेकर आए और उन्होंने नारद जी ने स्वयं रुक्मिणी जी को पारिजात का फूल दे दिया। रुक्मिणी ने इस फूल को अपने बालों में लगा लिया। फूल को देखकर श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने पूरे की पूरे पारिजात वृक्ष की मांग कर दी। और इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से पारिजात का वृक्ष देने का अनुरोध किया, तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अनुरोध ठुकरा दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की तरफ से गरुणदेव और देवराज इंद्र की तरफ से ऐरावत हाथी आपस में युद्ध करने लगे और गरुणदेव ने अपने बल बुद्धि के प्रयोग से ऐरावत हाथियों इंद्र सहित सभी को परास्त कर दिया और इस तरह से युद्ध हारकर इंद्र को पारिजात का वृक्ष खोना पड़ा और गरुण उस वृक्ष को लेकर देवी सत्यभामा को सौंप दिया, जिसके बाद वह वृक्ष धरती पर आ पहुंचा। कहते हैं कि इस वृक्ष को देवराज इंद्र ने फल से वंचित रहने का श्राप दिया था और इसलिए इस वृक्ष में पुष्प के अलावा फल नहीं आते, सिर्फ फूलता ही है। तो कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहें चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।